Hello and welcome back to this YouTube channel. In our previous video, we have discussed till worksheet number 35 and formative assessment number 5. Now we will start from worksheet number 36. Read the passage below and answer the following question. तो यहाँ पे पैसेज दिया गया है, उससे रिलेटेड नीचे कुछ क्वेश्चन है, उन्हें आंसर देना है. Passage है Kishore and Kavita are siblings. They both are foodies. Kavita likes ice cream, but Kishore likes to eat samosas. One day they go to a fair with their father. Kavita sees an ice cream seller and wants to eat ice cream, but Kishore wants to eat samosa. They both start fighting about what to eat. Finally, father decides that they will get to eat both samosas and ice cream. Both of them leave happily from the fair. तो इस पेसेज से रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस है. हु लाइक्स आइसक्रीम, कि आइसक्रीम किसे पसंद थी? तो कविता लाइक्स आइसक्रीम, कविता को आइसक्रीम पसंद थी. वेयर डू कविता एंड किशोर को, कविता और किशोर कहाँ गए? तो कविता एंड किशोर दे गो टू ए फेयर, की वे फेयर गए, मेले में गए. टेक द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू. कविता वॉन्ट्स टू ईट समोसाज, क्या कविता को समोसा चाहिए था? नहीं. कविता वॉन्ट्स टू ईट आइसक्रीम, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. सेकेंड है कविता वॉन्ट्स टू ईट आइसक्रीम, की कविता को आइसक्रीम चाहिए थी. यस, ये राइट हो जाएगा क्योंकि कविता को आइसक्रीम ही चाहिए थी. कविता वॉन्ट्स टू ईट समोसाज एंड किशोर वॉन्ट्स टू ईट आइसक्रीम. ठीक, कविता को समोसा खाना था और किशोर को आइसक्रीम. नहीं, कविता को आइसक्रीम खानी थी और किशोर को समोसा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा. फोर्थ है किशोर वांट्स समोसास एंड कविता वांट्स आइसक्रीम, की किशोर को समोसा चाहिए होता है और कविता को आइसक्रीम, तो ये राइट है. वाई आर कविता एंड किशोर फाइटिंग, कि वो लड़ क्यों रहे थे? तो दे बोथ आर फाइटिंग अबाउट व्हाट टू ईट. वो खाने के लिए लड़ रहे थे कि ये खाना है या वो खाना है, तो खाने के बारे में लड़. डिस्कस द वर्ड सिबलिंग विथ योर टीचर एंड यूज इट इन योर ओन सेंटेंस, कि सिबलिंग का अर्थ क्या होता है? तो सिबलिंग मीन्स होता है ब्रदर और सिस्टर, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि द पर्सन हु टू पर्सन्स हुज पेरेंट्स आर सेम, की दो ऐसे थे जिनके पेरेंट्स मतलब माता पिता एक ही हो. तो इसका हो जाएगा शी इज़ द यंगेस्ट ऑफ 5 सिबलिंग, जिससे हमने सेंटेंस बनाया कि वह 5 भाई बहनों में सबसे छोटी. नाउ आती है वर्कशीट नंबर 37. लिस्ट द फूड इन मिड डे मील मेन्यू ऑफ योर स्कूल फॉर ईच डे ऑफ द वीक. यू कैन लिस्ट द फूड इन योर ऑन लैंग्वेज, कि यहाँ पर जैसे संडे मंडे 7 डेज दिए गए, तो इन वीक्स में जो भी आपके स्कूल में फूड मेन्यू होता है वो दे. संडे ऑन संडे वी गेट, तो संडे को कुछ नहीं बनता क्योंकि संडे को हॉलीडे होता है, तो हम हॉलीडे लिख देंगे. मंडे ऑन मंडे वी गेट रोटी एंड सब्जी, तो मंडे को हमें क्या आती है? रोटी और सब्जी. ट्यूसडे ऑन ट्यूसडे वी गेट दाल राइस एंड फ्रूट, हमें दाल चावल और फ्रूट्स मिलते हैं. वेडनेसडे ऑन वेडनेसडे वी गेट रोटी एंड दाल, की रोटी के साथ दाल मिलती है. नेक्स्ट है थर्सडे ऑन थर्सडे वी गेट रोटी एंड सब्जी, थर्सडे को रोटी सब्जी मिलती है. फ्राइडे ऑन फ्राइडे वी गेट रोटी एंड दाल, देखिए रोटी और दाल मिलती है. ऑन सैटरडे वी गेट रोटी एंड सब्जी. इस तरह जो आपके स्कूल का मेन्यू होता है वो आपको यहाँ लिखना है. नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ द डेज इन द मेज गिवन बिलो, तो यहाँ पर जैसे एक पजल टाइप में दी गई है, तो उसमें आपको जो वीक्स के डेज है वो लिखना है. जैसे डब्लू, तो डब्लू से क्या होता है? वेडनेसडे, तो वेडनेसडे की स्पेलिंग लिखेंगे तो जो संडे वाली उसका एन भी इसमें आएगा, तो वेडनेसडे हो जाएगा WEDNESDAY वेडनेसडे. नेक्स्ट है टी से ट्यूसडे, TUESDAY ट्यूसडे. एस से सैटरडे, फिर संडे की स्पेलिंग दी हुई है. टी से वापस थर्सडे होता है, एफ से फ्राइडे, एम से मंडे. तो इस तरह आपको जो 7 वीक डेज ऑफ द वीक है उनके नेम लिखने हैं. नेक्स्ट आती है वर्कशीट नंबर 38. लेबल द पार्ट्स ऑफ ए ट्री विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, तो यहाँ पर बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए जैसे रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, तो इनको जो ट्री दिया गया है उसमें लेबल करना है. तो जो फर्स्ट नीचे स्टार्ट करते हैं, जो सबसे नीचे वाला पार्ट क्या होता है? रूट होता है, तो क्या जाएगा? RWT रूट. फिर उसके ऊपर जो ब्राउन कलर का पार्ट होता है ट्री का, उससे क्या बोलते हैं? स्टेम, STEM स्टेम. नेक्स्ट फिर क्या आती है? जो ग्रीन कलर की जो पार्ट्स है वो क्या होती है? ग्रीन कलर की लीफ होती है, तो क्या जाएगी? LEF लीफ. और जो फ्लावर, तो फिर ऊपर क्या आ जाएंगे? फ्रूट्स एंड फ्लावर, तो फ्लावर हो जाएगा FLOWR फ्लावर और आ जाएगा FRUIT फ्रूट. तो इस तरह जो प्लांट के पार्ट्स हैं उनको लेबल कर. नेक्स्ट वी कम टू द वर्कशीट नंबर 39. डिस्कस द फॉलोइंग वर्ड्स विथ योर टीचर एंड राइट देम बाय एडिंग FUL टू देम, मतलब जो फुल जो सफिक्स है उसको ऐड करके ये जो सेंटेंस जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको बनाना है. तो जैसे थॉट है, तो थॉट का क्या हो जाएगा? थॉटफुल हो जाएगा. हेल्प है, हेल्प यानी क्या होता है? मदद, और हेल्पफुल यानी मदद करना. फिर नेक्स्ट है पेन, पेन यानी PAIN, पेन यानी क्या होता है? दर्द होता है. पेनफुल यानी दर्दनाक, मतलब और उसकी. तो इस तरह से जो FUL जो सफिक्स है वो ऐड करके ये वर्ड बनाने. तो FORC फोर्स का क्या हो जाएगा? फोर्सफुल, FORC की FUL. सक्सेस, SUCCS सक्सेस, सक्सेस का क्या हो जाएगा? SUCCSS FUL सक्सेसफुल. फिर हो जाएगा रेस्पेक्ट, RESPECT, रेस्पेक्ट का क्या बन जाएगा? RESPECT FUL रेस्पेक्टफुल.
POWER पावर, पावर का क्या बन जाएगा POWER फ्यूल पावरफुल। स्ट्रेस का क्या बन जाएगा STRESS स्ट्रेस का, STRESS फ्यूल स्ट्रेसफुल। MERCY मर्सी का क्या बन जाएगा MERCY मर्सी का, MERCI फ्यूल मर्सीफुल। फिर चेयर CHEER चेयर का क्या बन जाएगा CHEER फ्यूल चेयरफुल। नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय मैचिंग देम विद करेक्ट वर्ड। तो यहाँ पर सेंटेंस दिए गए वो हाफ पार्टीशंस में, एक साइड हाफ पार्ट है, दूसरी साइड हाफ पार्ट। तो ये जो राइट जो फुल जो वर्ड की फॉर्म है उनके साथ उनको मैच करना है। फर्स्ट द ड्रेस, तो ड्रेस क्या होती है कलरफुल, रंग बिरंगी होती है, तो उसके लिए क्या वर्ड होगा कलरफुल। जो थर्ड वर्ड है COLOURFUL, तो जो ड्रेस इज कलरफुल। वी शुड बी, हमें होना चाहिए, तो शक्तिशाली तो होना चाहिए, लेकिन और भी क्या हेल्पफुल, क्या जाएगा इसका HEALFUL हेल्पफुल जो लास्ट वर्ड है। फिर द वेदर इज, मौसम क्या होता है सुहावना होता है, उसके लिए क्या यूज़ करता है डिलाइटफुल, तो क्या जाएगा DELIGHT डिलाइटफुल। द बुल इज, जो बैल क्या है, तो बैल बुल क्या होता है पावरफुल होता है, तो उसके लिए हो जाएगा POWERFUL पावरफुल। द इंजरी वाज, जो चोट होती है, चोट से क्या होता है दर्द होता है, तो क्या हो जाएगा पेनफुल PAINFUL पेनफुल। राइट द फुल सेंटेंसेज इन द बॉक्स बिलो, तो ऊपर जो सेंटेंस हमने मैच किए थे उनको फुल मतलब कंप्लीटली नीचे बॉक्स में लिखना है। तो द ड्रेस इज कलरफुल, सेकंड सेंटेंस क्या हो जाएगा वी शुड बी हेल्पफुल, थर्ड हो जाएगा द वेदर इज डिलाइटफुल, फोर्थ हो जाएगा द बुल इज पावरफुल, फिफ्थ हो जाएगा द इंजरी वॉज पेनफुल। तो इस तरह से जो ऊपर मैच द फॉलोइंग में जो वर्ड्स को हमने सेंटेंस से मैच किया था उनको सेंटेंस को कंप्लीट करके यहाँ जो ब्लैंक्स हैं उनमें लिखना है। नेक्स्ट कम्स टू द वर्कशीट नंबर 40, रीड द पेसेस बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी जो पीछे देखी थी वर्कशीट नंबर 36 उसकी तरह पैसेज दिया गया, नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए। पैसेज है राहुल इज वॉकिंग टुवर्ड्स द रेलवे स्टेशन, ही हैज़ टू कैच ए ट्रेन, his train is at 9 p.m. He is late and he is only 10 minutes before his train leaves the station. Suddenly he hears the whistle of the train. Rahul starts running on the platform. He finally managed to catch the train. He realizes the importance of being on time. तो यहाँ पर एक लड़की के बारे में बताया गया है कि उसको कहीं जाना था और उसकी ट्रेन 9 बजे थी, लेकिन वो थोड़ा लेट हो गया, उसके पास केवल 10 मिनट बचे थे ट्रेन पकड़ने के लिए। तो सडनली उसे ट्रेन की सीटी की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म मतलब भागने लगता है और फाइनली बाय लक उसको ट्रेन मिल जाती है। तब उसे समझ आती है कि हाँ कोई भी जैसे काम करते हैं तो हमें टाइम से करना चाहिए। तो इससे हमें भी ये सीख मिलती है कि कोई भी जैसे कोई भी वर्क होता है, जैसे हमारी पढ़ाई है तो वो भी हमें टाइम से ही करनी चाहिए। जिस तरह हमें कहीं जाना होता है तो टाइम से जाना है, और स्कूल है तो स्कूल भी हमें टाइम से ही जाना चाहिए। तो इस तरह जो भी वर्क होता है टाइम पर करना चाहिए, क्योंकि टाइम जब एक बार निकल जाता है तो वापस नहीं आता है। इसके क्वेश्चंस देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर इज़ राहुल गोइंग, कि राहुल कहाँ जा रहा था, तो राहुल कहाँ जा रहा था रेलवे स्टेशन जा रहा था, तो क्या हो जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन जो है रेलवे स्टेशन। वाई डिड राहुल रन, कि राहुल क्यों भागा, क्योंकि उसको ट्रेन जो थी 9 बजे थी और वो लेट हो गया, तो उसके पास 10 मिनट थे, तो बिकॉज ही वॉज गेटिंग लेट, इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। डिड राहुल कैच द ट्रेन, क्या राहुल को ट्रेन मिल गई, हाँ उसको ट्रेन मिल गई, तो हो जाएगा यस। इज इट राइट टू रन फॉर कैचिंग ट्रेन, टिक यस और नो एंड राइट वन रीज़न फॉर योर रेस्पॉन्सेज इन द बॉक्स। इसमें ये पूछा है कि क्या ये सही है कि अब ट्रेन पकड़ने के लिए भागो, तो बिल्कुल भी हाँ वो बात सही है कि मतलब हम लेट हो रहे हैं, हमें अर्जेंटली जाना है तो भागना पड़ता है, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों, बिकॉज ड्यूरिंग रनिंग वन कैन फॉल एंड गेट, क्योंकि भागते वक्त हम गिर भी सकते हैं और हमें चोट भी लग सकती है, जैसे कोई व्यक्ति भागते तो चोट भी लग सकती है, तो ये सही नहीं है, एक तरीके से देखा जाए तो सही नहीं है। फिर डू यू गेट लेट फॉर स्कूल, इफ़ यस व्हाट आर द रीज़न दैट मेक यू लेट टू स्कूल, तो क्या आप लेट नहीं, हम स्कूल टाइम से जाते हैं, और अगर आप लेट होते हो तो उसमें आप रीज़न लिखिए कि आप क्यों लेट होते हो, या तो आप लेट उठते हो या फिर आप टाइम से अपना वर्क कंप्लीट नहीं करते हो इसलिए जल्दी वर्क करते हो सुबह उठ के। तो इस तरह जो भी रीज़न होगा, अगर आप यस लिखते हो तो आपको रीज़न लिखना है। अब आती है हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 6। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द डे बिटवीन संडे एंड ट्यूसडे। तो अब इसमें जो हमारे डेज ऑफ द वीक है उनके बारे में पूछा गया। तो फर्स्ट क्या होता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो अब पूछा है कि संडे और ट्यूसडे के बीच में क्या होता है। तो संडे कहाँ से, संडे के बाद क्या आता है मंडे, और फिर क्या आता है ट्यूसडे। तो ट्यूसडे और संडे के बीच में क्या आता है मंडे, फोर्थ ऑप्शन MONDAY मंडे। द डे कम्स बिफोर सैटरडे, की कौन सा डे है जो सैटरडे से पहले आता है। तो सैटरडे से पहले क्या आता है, देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे से पहले क्या आता है
Friday, FRIDAY, Friday. Which one of the following is not found in a ट्री? तो हमने पीछे जो वर्कशीट नंबर जो हमारी लास्ट थी उसमें देखा था कि एक ट्री था, उसको हमने लेबल किया था, उसमें रूट्स, स्टेम, लीफ वगैरह हमने लेबल की थी, उसमें नाम लिखे थे। तो पूछा क्या नहीं आता, तो स्टेम जो ब्राउन पार्ट होता है नीचे का उसको क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं। रूट जो नीचे प्लांट का जो ज़मीन के नीचे का पार्ट होता है जिससे वाटर सप्लाई होती है प्लांट को, तो वो क्या होती है, रूट होती है। एंड लीव्स जो ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है प्लांट का, तो उसे क्या बोलते हैं, लीव्स। नोज़, तो नोज़ तो ह्यूमंस की होती है, एनिमल्स की होती है, तो नोज़ नहीं होगा। द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रीज़ की लोवेस्ट पार्ट क्या होता है, स्टेम नहीं, ब्रांच नहीं, लीव्स नहीं, क्या होता है, रूट, RWT, रूट। फिर नेक्स्ट है रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कि यहाँ पर भी एक पैसेज है उसके नीचे कुछ क्वेश्चन है, तो पैसेज पढ़ते हैं। जेरी एंड एलन आर ब्रदर, जेरी लाइक्स टू वॉच क्रिकेट, एलन लाइक्स कबड्डी। One day Ellen decides to watch an important cricket match on TV. Jerry also wants to watch कबड्डी। Both start fighting। तो इसमें भी है कि दो ब्रदर है जेरी और एलन, एक को क्रिकेट पसंद है दूसरे को कबड्डी। एक दिन दूसरा डिसाइड करता है कि उसी क्रिकेट मैच देखना है और दूसरे वाले को कबड्डी देखनी है, तो वो लड़ने लग जाते। तो क्या हो जाएगा, हु लाइक्स क्रिकेट, क्रिकेट किसे पसंद था, तो जेरी को क्रिकेट पसंद था, जेरी लाइक्स क्रिकेट। वॉट डज जेरी लाइक, जेरी को क्या पसंद था, जेरी लाइक्स क्रिकेट। वाई आर एलन एंड जेरी फाइटिंग, कि एलन एंड जेरी क्यों लड़ रहे थे, क्योंकि उनको अपना मनपसंद का एपिसोड देखना था टीवी पे। तो क्या, एलन एंड जेरी आर फाइटिंग फॉर वॉचिंग टीवी देखने के लिए। यूज़ द वर्ड क्रिकेट इन ए सेंटेंस ऑफ योर, उनकी क्रिकेट को यूज़ करिए। तो इंडिया वॉन द क्रिकेट मैच, की इंडिया ने क्रिकेट मैच देखा, तो इसमें हमने क्रिकेट वर्ड यूज़ किया है। So in this video we have discussed about worksheet number 36 to worksheet number 40 and formative assessment number 6. If you like our pattern of worksheet solution, then please like and share this video and subscribe this channel, and stay tuned with us on this channel for further more videos. Thank you. Have a nice day.